बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज 25 मार्च 2025 सोमवार का दिन है और आज का दिन इमरान खान की जुबानबंदी के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट की फतह का दिन है। अगर हम एस्टैब्लिशमेंट को, मुक़तदरा को और इस निज़ाम को आज मुबारकबाद दें तो ये मुबारकबाद देना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अडियाला जेल में मुलाकातों से जो असल मसला था, मसला मुलाकातों का था ही नहीं। मसला ये था कि इमरान खान साहब जो है उनकी कोई गुफ्तगू बाहर ना आए। अडियाला जेल के बाहर जो खान साहब की हमशीरा अलीमा खान मीडिया टॉक करती हैं, वो मीडिया टॉक ना हो, खान साहब की बातें 25 करोड़ अवाम तक ना पहुंच जाई जाए, यही असल मसला था। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना। वो लार्जर बेंच क्यों बना वो भी हम सब जानते हैं, लेकिन इस सब में जज से शिकवा आप बाद में करते हैं। अगर आपका अपना वकील ही वहां पर जाकर केस खत्म कर दे, सरेंडर कर दे और इस तरह के मामलात कर दे कि जज के हाथ में भी कुछ ना रहे, वैसे तो इन जज साहिबान से भी कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जो लार्जर बेंच बना है, इस लार्जर बेंच में किस तरह से ये केस चला और सलमान अकरम राजा ने किस तरह से सरेंडर किया और इसके फैसले के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। अब इस सब के ऊपर सलमान अकरम राजा जो है उनका मौक़िफ़ भी आ गया है, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है। देखिए, इस वक्त अलीमा खान साहिबा क्यों ज़ेर अताब है, अलीमा खान से 6 घंटे तक तफ्तीश क्यों की जा रही है, अलीमा खान की गिरफ्तारी की बातें क्यों हो रही हैं। मसला सारा यह है कि इमरान खान साहब की बातें मनोवान बगैर फिल्टर किए अलीमा खान साहिबा जो हैं वो 25 करोड़ अवाम तक पहुंचा देती हैं। अब हो ये रहा था पिछले कुछ अरसे से, ये अब आप समझ लें कि इमरान खान साहब की 2 मुलाकातें होती हैं, एक मंगल की मुलाकात और एक जुमेरात की। मंगल वाली मुलाकात जो है वो ये करवा रहे थे और जुमेरात वाली मुलाकात ये लगातार नहीं करवा रहे थे। और इस सब के अंदर इन्होंने एक ये नॉर्म बनाने की कोशिश की। बहुत सी एप्लीकेशंस गई, तकरीबन हर बंदे ने एप्लीकेशन दी होती है मुलाकात की। तकरीबन 20 से ज़ायद तौहीन अदालत की दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो गई। उन्हीं में से एक मशाल यूसुफजई वाली मशहूर ज़माना जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रूबरू जो एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से सारा एक और प्लॉट जो है इस निज़ाम ने बिछाया, जिसमें अदालती कमीशन को भी खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, वो एप्लीकेशन भी थी। फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ये तो कुछ एप्लीकेशंस आइन पसंद जजेस के सामने लगी हुई हैं, तो सुप्रीडेंट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दर्ज करवाई गई। जस्टिस सरफराज डोगर ने एतराजात के साथ समाअत कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने सारी एप्लीकेशंस को यकजा करके एक लार्जर बेंच के रूबरू उन्हें फिक्स कर दिया। लार्जर बेंच में वो खुद भी थे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और एक नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए जज, यानी कि 3 जजेस में से 2 तो कंफर्म है कि इस निजाम के साथ ऑन बोर्ड जज साहिबान जो हैं वो थे। अब इस सारी सूरत हाल में आज इस केस की समाअत होती है। आज बेसिकली दूसरी समाअत थी। पिछली समाअत के ऊपर तो आपने जवाब तलब किया अडियाला जेल के हुकाम से। आज की समाअत बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि देखिए, मैं जज साहिबान जो हैं इनकी जगह कोई भी जज होता, अगर जो पीटीआई के वकला है या सलमान अकरम राजा स्टैंड ना लें तो फिर जज क्या कर ले, जज के हाथ में क्या बच जाता, जज के पास तो पीछे कुछ नहीं बचता। अब आज नाज़रीन इकराम सिचुएशन ये बनी कि जब ये समाअत जो है ये शुरू हुई, उसके बाद जो वकील हैं इनके सुप्रीडेंट के अडियाला जेल के नवीद मलिक, उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हमने 2 दिन के बजाय मंगल को ही 2 मुलाकातें करवा दी थी। जेल रूल्स के मुताबिक सुप्रीडेंट अडियाला जेल का ये इख्तियार है। ऐसी सूरत हाल में रूल्स के मुताबिक सुप्रीडेंट ने मुलाकात का तय करना होता है। फिर इनके वकील ने कहा कि जी जब मीटिंग कराते हैं तो ये उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, सियासी बयानबाजी करते हैं। मीटिंग के बाद ये जेल के बाहर आकर सियासी बयानबाजी करते हैं, ये तो खिलाफ वर्जी है। भाई, किस चीज की खिलाफ वर्जी है? कोई अडियाला जेल का कैदी बाहर आकर गुफ्तगू करता है? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर सियासत पर या डेमोक्रेसी के ऊपर पाबंदी है? नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या हमारे आइन के अंदर, बुनियादी इंसानी हुकूक के अंदर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। वो बाहर आकर कोई दहशतगर्दी की बातें करते हैं? कतई नहीं। वो ये बताते हैं अंदर वाला बंदा ये बात कर रहा है। अब ये किसी भी तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो है, ये कोई आइन की या कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। लेकिन अब वकील जो है सुप्रीडेंट अडियाला जेल के, वो असल मसला बता रहे हैं कि हमें मुलाकातों से मसला नहीं है। ये असल में ना बाहर आते हैं, बाहर आकर ये मीडिया टॉक करते हैं, ये आकर सियासी बयानबाजी करते हैं, हमें उससे बड़ी तकलीफ है, हमें उससे बड़ा मसला है। क्योंकि इमरान खान की तस्वीर से ही इस निज़ाम को मसला है, तो उसकी स्टेटमेंट से तो ये निज़ाम हिल के रह जाता है। हमने मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान की स्टेटमेंट के मुताबिक चलता है। और इमरान खान पिछली अपनी 20-25 उनकी स्टेटमेंट्स उठा लें, वो आले शरीफ, आले जरदारी के बजाय असल
अपनी जो तोपों का रुख है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ रखते हैं। तो आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए खान साहब की इन मीडिया टॉक्स जो होती हैं उन मुलाकातों के बाद उनसे असल मसला किसे है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन मुलाकात कराने के बजाय एक ही दिन में 2 मुलाकातें करा रहे हैं ये। तो इस पर मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि और क्योंकि 20 एप्लीकेशंस थी, सबकी अपनी अपनी थी, इंडिविजुअल थी, तो इसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए हम उनसे बात करेंगे और उन्हीं का मौकफ जो है वो सामने रखेंगे। अब यहाँ पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अपील में मंगल और जुमेरात की मुलाकात के एसओपीज तय हुए थे, तो वकील जो है सुप्रीडेंट अडयाला जेल की, उन्होंने कहा कि दिसंबर तक इनकी मुलाकात जो है वो हफ्ते में 2 दिन कराई जाती थी। जनवरी में इमरान खान और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हो गए, इसलिए इनके हवाले से इनका स्टेटस जो है वो तब्दील हो गया। अब वकील ने कहा कि ये लोग बाहर आकर सियासी बातचीत करते हैं, 98 दरखास्तें इस पर डिसाइड हो चुकी हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अगर आप अमल दरामद कर ही देते अपने जो अदालती अहकामात है उन पर, तो 98 दरखास्तें दायर ना होती। लेकिन असल में इशू क्या था नाज़रीन इकराम? असल नाज़रीन इकराम इशू जो है वो ये है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उन्होंने बड़े दिलचस्प रिमार्क दी। कहते हैं कि हर बंदा दरखास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। जेल सुप्रीडेंट ने कहा कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ही प्लेड अलोंग। उन्होंने कहा कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की जरूरत क्या है, ये मुलाकात करके चले जाएं। इनसे हम अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद ये मीडिया टॉक नहीं करेंगे। अब नाज़रीन इकराम इसके बाद हुआ क्या? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की मंगल और जुमेरात की मीडिया टॉक्स बहाल कर दी। वकला और लीडरशिप से भी मुलाकात हो सकेगी, यानी अब पीटीआई की लीडरशिप भी जा सकेगी, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी शर्त आयद कर दी है। और इमरान खान के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत ने यह बयान लिखा है कि जेल से मुलाकात से बाहर निकलकर कोई मीडिया टॉक नहीं की जाएगी। अब इसको हम क्या समझें? यानी सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को यह कह दिया और अदालत ने इसे अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया कि जेल के बाहर कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। भाई इसके बाद फिर पीछे क्या बचता है? और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अब इसके ऊपर जितनी मर्जी वजाहतें दें, लेकिन अब ये चीज वाजे हो चुकी है कि ये निजाम असल में खौफजदा किस चीज से था। इमरान खान साहब की मुलाकातों से, इमरान खान साहब के बयानात जो सोशल मीडिया के ऊपर चलते हैं, असल इशू वो है। मुलाकात को भाई हमने सर में मारना है, आप जाके मुलाकात करके आ जाए, अवाम को पता ना चले। 25 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है इमरान खान, 25 करोड़ अवाम के दिल जो है वो इमरान खान के साथ धड़कते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब जो है वो वजाहत भी दे रहे हैं कि भाई किसने कहा है कि जी खान साहब का मौकफ बयान नहीं हो सकता, लेकिन रुफका जेल के गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, जहां मर्जी करें। बहनें और वकला जो हैं वो तो पहले ही मुलाकात करके गुफ्तगू करते हैं, वो वजाहतें दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि इसे इस्तेमाल किया जाएगा इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ। इससे पहले भी आपको याद होगा कि समात जो है उसके अंदर कहा गया खान साहब के ऊपर एक पाबंदी लगाएगी। जो अडयाला जेल में समातें होती हैं, खान साहब उनके दौरान जब साफियों से ब्रेक में गुफ्तगू होती थी तो खान साहब कहते थे, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की और मुक़्तदरा को रगड़ा लगाया। तो फिर जज साहब से एक हुक्मनामा दिलवाया गया कि भाई सियासी बातचीत जो है ना उस पर अदालत के अंदर पाबंदी होगी, अदालत के हाथे में। अब खान साहब कौन सा रोस्ट्रम पर आकर अदालत में सियासी बात करने, अदालत के हाथे के अंदर भाई कहीं पर कोई भी बंदा कोई भी बात कर सकता है। अब ये बेसिकली केस था जब इन्होंने कहा कि सियासी बयानबाजी होती है, तो सलमान अकरम राजा साहब बेहतरीन वकील हैं, वो ये बात कर सकते थे कि भाई ये हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक में आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी भी बंदे को मीडिया टॉक से बाज रख रहे हैं। कोई अडयाला जेल का कैदी तो बाहर आकर मीडिया टॉक कर नहीं रहा, एक आजाद शख्स जो है वो बाहर आकर मीडिया टॉक कर रहा है और एक ओपन स्पेस में मीडिया टॉक कर रहा है, वहां पर आपको क्या मसला है? और अंडरटेकिंग जो है सलमान अकरम राजा साहब ने सबके बिहाफ पे दे दी, यानी अब अलीमा खान साहिबा, खान साहब की हमशीरा जो है वो भी नहीं कर सकेंगी। अब इसमें निजाम को, मुक़्तदरा को, एस्टैब्लिशमेंट को मुबारकबाद ही बनती है, लेकिन क्रेडिट अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हम पीटीआई की बाहर दस्तयाब लीडरशिप को दें या जस्टिस सरफराज डोगर साहब को दें। लेकिन इस केस में वैसे खैर ज्यादा क्रेडिट पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप का बनता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।